हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभ्यास 1 एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी प्रश्न हैं उनको एक एक करके बना रहे हैं। पहले अध्याय में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के कंटेंट को पहले ऑलरेडी समझ चुके हैं और उसके अभ्यास के प्रश्न को हम लोग एक एक करके हल कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो तक में 1.23 यानी 23 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 24वां प्रश्न लिख रखे हैं। थोड़ा सा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं गॉस के नियम के एप्लीकेशन का तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले तो हम लोग यहाँ रफली समझेंगे, फिर इसके जो भी न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए कहा गया है प्रश्न को, उसको हम लोग एक एक करके हल करेंगे। पहले देख लेते हैं प्रश्न कहता क्या है। प्रश्न कह रहा है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समानांतर एवं निकट रखी हुई, दो पैरेलल प्लेट है जो एक दूसरे की काफी क्लोज है, जिसके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश का घनत्वों के चिन्ह विपरीत है और वो दोनों प्लेट के ऊपर जो आवेश है यानी जो चार्ज दिया गया वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, और वो जो चार्ज है भी तो उसके चार्ज का घनत्व दिया हुआ, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व दिया गया है 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि ऑन द सरफेस चार्ज जो है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की बातें लास्ट वीडियो में हम लोग समझे थे, तो जिसमें ये पता चला था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। इस हिसाब से दो प्रश्न कहा गया है, तीन प्रश्न है इसमें। पहले तो पहली प्लेट की बाह्य क्षेत्र पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो पता करना है, दूसरा है कि दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर कितना होगा, और तीसरा है कि दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो पता करना है। एनीवे, क्वेश्चन तो समझ गए, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि इसमें रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि गॉस के एप्लीकेशन जब हम लोग पढ़े होंगे तो वहां एक बात जो था कि किसी आवेशित चादर, मतलब एक आवेशित प्लेट हम ले लेते हैं, ये मान लिया जाए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। इस प्लेट के वजह से किसी पॉइंट पर, किसी मान लो कोई पॉइंट P है और इसके प्लेट के सेंटर से हम R दूरी पर किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो बाकायदा इस एप्लीकेशन को पढ़ाया गया है, जिसमें इस प्लेट को हम एक लाइन चार्ज मानते हैं और इसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ सिलेंड्रिकल बनाते थे और वहां पे एक्सप्लेन करके हम लोग को मिला था मान E = σ/2ε0। सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, यानी इस प्लेन शीट पर जितने चार्ज्ड हैं पर यूनिट एरिया पर, उसको हम लोग सिग्मा कह रहे हैं। सिग्मा = Q/A, पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होगा वही हमारा सिग्मा हो गया। ठीक है, उसके बाद ε0 पता है। ε0 निरपेक्ष में विद्युतशीलता, यानी इस प्लेट और ये जहां जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसके बीच का मीडियम को ये एक्सप्लेन करता है। कौन? ये ε0। और इस ε0 का ऑलरेडी हम लोग मान भी पता है और हम लोग कई प्रश्न में यूज भी किए हुए हैं। ε0 = 8.854 × 10⁻12 अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम यह है कि इस प्रश्न में दो प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच में जो चार्ज है वो दोनों अलग अलग है। तो कैसे होगा, एक बात और ध्यान से सुन लो, जिसका यूज हम करने वाले हैं वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव सरफेस चार्ज की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। यानी हम तुमसे ये पूछना चाहें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है। याद करो, क्लास में इसकी एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे तरीके से किया गया, वहां पर ये बात हम लोग स्पष्ट समझ पाए थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज शीट पर बात करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो अवे फ्रॉम द शीट होगी, शीट से बाहर होगी, वो या तो लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पर होगा दोनों तरफ में ये बाहर ही। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे दो प्लेट बनाने वाले हैं इसीलिए हम दोनों पे तुमको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि जब भी हम लोग पॉजिटिव शीट के लिए दिखाएंगे तो शीट से क्या होगा, बाहर की ओर होगा, शीट से बाहर की ओर होगा। लेकिन अगर माइनस वाले शीट पर बात करेंगे तब ये डायरेक्शन बदल जाएगा। अगर हम यहीं पर इस शीट के लिए नेगेटिव साइन ले लेंगे, जैसा अभी हम लोग नेक्स्ट फिगर पे बनाने वाले हैं, ये नेगेटिव साइन ले लेंगे, तब ये डायरेक्शन सभी जो बाहर था उस सब का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर हो जाएगा, सभी का डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जैसे अभी इस फिगर के क्वेश्चन के फिगर को जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो दोनों बातें हम तुमको एक साथ बताएंगे। जैसे देखो यहाँ पर
प्रश्न के अनुसार दो प्लेट है, ठीक है, हम दो प्लेट प्लॉट कर लेते हैं। हियर इज द प्लेट, एक प्लेट है, ठीक है, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। ये प्लेट ए हो गया और इस पे जो आवेश का घनत्व है उसके सरफेस पे वो सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि दोनों पे सिग्मा ही है, लेकिन एक पे मान उसका प्लस में है और एक पे माइनस में दिया गया है। यहाँ पर एक और प्लेट हम बना लेते हैं, ठीक है, ये बी प्लेट है, इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, ठीक है। इस पे जो चार्ज दिया हुआ है वो नेगेटिव चार्ज है, ये बी है। इस पे भी सिग्मा ही आवेश से दोनों पर इक्वल है, लेकिन साइन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अभी जस्ट तुमसे बात की कि अगर प्लस वाले पे बात करेंगे तो उसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो पॉजिटिव सीट से बाहर की ओर होगी। तो मान लिया जाए ये पहला है E1 हम इसको कहते हैं, तो इसके लिए यहाँ से बाहर जाएगा और यहाँ से इसके लिए ये बाहर जाएगा। मतलब दोनों स्थिति में इस प्लस सीट के लिए बाहर की ओर ही निकलेगा, तो दोनों के लिए निकाल लिए। और हम इस बी वाले जो नेगेटिव साइन के साथ हमारा ये सीट है इस पे बात करेंगे। अच्छा, ऐसा इमेज करो कि ये अगर ये भी पॉजिटिव होता तो यहाँ से ये प्लस इधर जाता और एक प्लस इधर जाता ना। अगर ये बी सीट भी हमारा प्लस चार्ज से चार्ज है इस पे, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, इधर निकलती और इसका इधर निकलता। मतलब प्लस के लिए इधर निकलना था, ठीक है, और प्लस के लिए इधर निकलना था, लेकिन अभी ये तो नेगेटिव है इसलिए इसकी डायरेक्शन बदल गई। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इनसाइड, अंदर की ओर हो गई, इसीलिए ये इधर जाने की बजाय ये इधर चला गया। ये E2 हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, E2 हो गया। तो ये E1 पहले वाले जो सीट है उसकी वजह से इधर पे भी लगेगा, तो इधर पे जो लगेगा वो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से दिखा देते हैं इसको E1, मतलब यहाँ से पहले वाले ए सीट के लिए जो चार्ज है वो बाहर की ओर निकला, तो ये भी E1 ये भी E1 बाहर की ओर, इधर से भी E2 बाहर की ओर निकल गया। दूसरे वाले सीट पर अगर हम बात करें जो नेगेटिव है, नेगेटिव में इनसाइड होगा, अंदर की ओर होगा। इंदर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ से भी E जो है E2 ये अंदर की ओर जाएगा, E2 अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, और इधर से भी E2 अंदर की ओर आ गया। तो बेसिकली ये हो गया इस प्लेट के फिगर का कॉन्सेप्ट। फिर से सुन लो, ये प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई यहाँ से जो लाइंस निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा की हम बात कर रहे हैं तुमसे, वो क्या है, बाहर की ओर है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस पॉइंट पे भी बात करेंगे तो ये भी बाहर की ओर चला गया, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज से सीट है उस पे इनसाइड जो लाइंस होगा वो अंदर की ओर आएगा, तो इसीलिए E2 अंदर आ गया, यहाँ से भी अंदर गया और इधर से भी अंदर आ है। चलो अब प्रश्न पे जो कहा गया है वो सारे माने हम वैल्यूज को लिख लेते हैं। पहला कि आवेश का घनत्व दिया हुआ है, ठीक है, E1 या प्लेट ए पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू प्लस 17.0 into 17 into 10 to the power minus 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और प्लेट बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू माइनस 17 into 10 to the power minus 22 कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम मीटर स्क्वायर इस पर चार्ज दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों को ये पता करना है कि किसी आवेशित पतली धातु की प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी पतले धातु या आवेशित धातु के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला हो गया हमारे लिए, इसी को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्लेट ए के लिए E1 वेक्टर फॉर्म में दिखा लेते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा का मान हम लोग को पता है, ऑलरेडी दिया हुआ है, 17 into 10 to the power minus 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर,
बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम इसको मोड के फॉर्म पे भी ले लेंगे तब भी हमारे पास E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यही मान निकल कर आएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ नीचे कट रहा है तो हम इसको थोड़ा से ऊपर यहाँ लिख लेते हैं। E1 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और यही मान हो गया 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलो इसको यहाँ यूनिट हटा दे रहे हैं, मान हम लोग पुट कर रहे हैं। तो बेसिकली E1 का मान हमारे पास कितना आ गया। ठीक है, E1 कौन है, प्लेट A की वजह से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसके लिए ये हम लोग अप्लाई करेंगे परिमाण के रूप में, मैग्नीट्यूड फॉर्म पे अप्लाई करेंगे ये। ठीक है, चलो अब फिर वापस इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा नीचे लिखेंगे कि किसी पतले आवेशित धातु के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेट B के लिए, तो B के लिए बात करेंगे तो E1 की जगह E2 हो जाएगा, फॉर्मूला यही पुट होगा। लेकिन अब हमारे पास मान क्या होगा, माइनस के फॉर्म में होगा। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड फॉर्म पे ले लेंगे तो ये भी मान हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में आ जाएगा। तो E2 का मान और E1 का मान दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, अब अलग अलग पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर A देखो यहाँ क्या करता है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र, ये पहला प्लेट है, इसके बाह्य क्षेत्र पर किसी भी बिंदु, मान लो हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, तो प्लेट A की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस और लगेगी जिसको E1 कह रहे हैं। लेकिन प्लेट B भी तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर B क्या करेगा, इसको अंदर की ओर खींच के लेके जाएगा, यानी E2 इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाएगा। तो E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसीलिए नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E1 माइनस E2। ठीक है, हम दोनों को मोड के फॉर्म में ले लेते हैं तो हमारे पास मान क्या आएगा, हमारे पास मान आ जाएगा E नेट E1 माइनस E2। ऑलरेडी E नेट अगर हम लोग चाहें तो E1 का मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मोड के फॉर्म में निकाल के रखे हुए थे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ आया था। ठीक है, ये दोनों खत्म हो जाने के बाद E नेट चार्ज क्या होगा, 0। यानी पहले प्लेट के बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, 0, तीव्रता 0 हो गई। ठीक है, मतलब प्लेट A जिस इंटेंसिटी, जिस तीव्रता के साथ इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है, उसी इक्वल डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ प्लेट B भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से इस पॉइंट पर लगने वाला कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, जो क्वेश्चन नंबर A कह रहा था। देखो B का भी स्टेटमेंट कुछ ऐसा ही है। B का स्टेटमेंट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर B, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र, मान लो दूसरा प्लेट का पॉइंट हम यहाँ ले लिए, तो यहाँ पर E1 जो है उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है और E2 जो है उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो यहाँ पे भी लगने वाला कुल नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम इसको B में कन्वर्ट कर दें तो इस पहले की जगह क्या होगी, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिल्कुल यही फॉर्म। यानी अब हमको पता चल गया कि दूसरी प्लेट के बाह्य बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन यानी A नंबर और B नंबर हम लोग का सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर C पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर C क्या कह रहा है कि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का मान बताना। मान लो ये प्लेट B में कोई पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, P कोई पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट में क्या है कि E1 इस पॉइंट को धकेल कर इधर लेके गया, E1 इसको इधर लेके गया और E2 भी इसको इसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ठीक है, यानी E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है। यानी इस पे लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोनों क्या होगी, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स चलो वैसे ही फिर से हम मैग्नीट्यूड फॉर्म पे ले लेते हैं, तो E नेट जो निकलेगा ये हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E नेट दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, यहाँ पे हमारा सिग्मा प्लस सिग्मा हो गया। ठीक है, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल हो गया। यानी E नेट का जो मान निकलेगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो सिग्मा का मान ऑलरेडी प्रश्न में कहा गया था 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 बाई एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, यहाँ से 17 बाई 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 प्लस 12 ये हो गया। ठीक है, इसको हटाएंगे, 3 शून्य ऊपर में और बैठ गया,
यानी कुल मिलाकर ई नेट का जो मान निकल के आएगा हम लोगों के पास, यहाँ देखोगे ई नेट 17,888, ये पॉइंट हम लोग यहाँ से हटाए हैं, 8854 इंटू 10⁻⁻10। आफ्टर सॉल्विंग इसका जो मान हमारे पास निकल कर आ रहा है 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉइंट पी पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर लगेगा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं। अगर हम लोग गॉस के एप्लीकेशन पे प्लेट की वजह से जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, अगर उसको जान रहे तो काफी आसान है बनाना। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो बाहर की ओर निकलेगी और नेगेटिव सीट के लिए वो अंदर की ओर आएगी। इस वजह से इस दोनों का इस पॉइंट पर डायरेक्शन एक ही तरफ हो गया, इस पॉइंट पर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट था। दैट्स व्हाई हम लोग पहले वाले क्वेश्चन पे दोनों को माइनस किए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेट बी या दूसरी प्लेट के बाहर भी हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ भी एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से हम लोग माइनस किए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे।